दुई लोग ऐसे ईमानदार थे तो राजा महाराजा लोग उन्हीं लोगों को भेजते थे। कौन कौन? एक नौवा और दूसरे ब्राह्मण। नाई और ब्राह्मण के ऊपर लोगों को बहुत बड़ा विश्वास था सब लोगों को। अब जहां लड़की का विवाह नाई और ब्राह्मण देख करके कर देते थे, वहीं परिवार के सब लोगों को मंजूर हो जाता था। राजा साहब पहली लड़की के बारात में नाई ब्राह्मण को भेजते हैं और उसके बाद फिर पत्र के ही द्वारा काम चल गया। ईमानदार दोनों लोग बड़े ही ज्यादा थे, ना तो ईमानदारी में नौवा ही कम था और ना तो ब्राह्मण ही ईमानदारी में कम था। और अब जाने का है, ईमानदारी बेच खाई है, अब बेईमानी की भरमार घर घर में आ चुकी है। एक बात याद आ गई लोगों, एक राज शहर रापनाह में एक राजा बहुत सुंदर था, जिस राजा का नाम था विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य क्षत्रिय वंश का राजा था। एक बार एक नौवा आ गया तो राजा साहब ने नौवा से दाढ़ी बनवाई और दाढ़ी बनवा करके नौवा से बोले, क्यों रे नाव ठाकुर? हाँ साहब, एक बात बताइए, का तू कल की डेट में खाली है? नौवा बोला, हाँ महाराज, भाई 3-4 दिन तक लगने नहीं है तो कल की डेट में हम खाली हैं। राजा साहब ने कही, अगर कल की डेट में खाली हो तो हमारे साथ मेरी ससुराल में चलो और हम महारानी को विदा करवाने जाएंगी। नौवा बोला, ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूं और तैयार होकर के कल आ जाऊंगा। राजा साहब ने नौवा का सहारा क्यों लिया? राजा साहब को रतौंधी बहुत जबरदस्त आती थी, तो सोचा ये नौवा जब साथ में जाएगा तो इस नौवा के साथ में हम भी निपट आएंगे। और रतौंधी नौवों के यहाँ बहुत जबरदस्त आवत रहे, लेकिन नौवा ने राजा साहब से ये नहीं बताया कि महाराज मुझे रतौंधी आ रही है। सुबह हुआ, वो नौवा तैयार होकर के आ गया। हाँ हुजूर में आ गया। राजा साहब ने कही, बैल छोड़ के लाओ, बैलगाड़ी में जोड़ो और हम बैलगाड़ी में बैठते हैं और चलो। राजा साहब बैलगाड़ी में बैठ गए और नौवा बैलगाड़ी हांकन लगो। चलते 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 सारा दिन हो गया। जब सारा दिन हो गया, राजा साहब के ससुराल के करीब में पहुंच गए। राजा साहब ने कहा, ए नाव ठाकुर, यही ससुराल है, करीब में गांव दिखा रहा है, एक काम करते हैं, उधर से आना पड़ेगा, बैलगाड़ी थोड़ा छोड़ दो, ये आगे उस पे एक तालाब है, यहीं पे थोड़ा संध्या क्रिया से निवृत्त हो जाए, उसके बाद में चला जाएगा। नौवा ने बैलगाड़ी छोड़ दिया। राजा साहब नौवा ये दोनों संध्या क्रिया से निवृत्त होने के लिए बैठ गए। और तब तक भैया सूर्य भगवान ने पश्चिम दिशा में अपनी आंखें बंद कर ली, यानी सूर्यास्त हो गया। और जब सूर्यास्त हुआ, उधर सूर्यास्त हुआ, इधर राजा और नौवा को दोनों को दिखाना बंद हो गया। राजा साहब ने कहा, नाव ठाकुर, एक काम करो भैया, जरा बैलगाड़ी कहाँ है? बैलगाड़ी में बैल जोड़ो। नौवा कान लगो, महाराज ये क्या बता रहे हो? बैलगाड़ी कहाँ है? अब हमको तो नहीं पता बैलगाड़ी कहाँ है, क्योंकि हमको तो महाराज रतौंधी बहुत जबरदस्त आ रही है। राजा साहब ने कहा, बे नौवा पागल हो गया, अगर तुझे रतौंधी आती तो तूने घर ही में क्यों नहीं बता दिया? हमको रतौंधी खुद ही आती थी, इसलिए हम तुमको सहयोग में लाए, और तो को सारे रतौंधी आओ, तूने हमसे बताई नहीं। नौवा बोला, हजूर हमको नहीं याद रहा, हम इसलिए तुमसे नहीं बता पाए। राजा साहब बोले, बैलगाड़ी कौन ढूंढेगा? तो नौवन के पास में भैया बेसम 4 कम 40 बुद्धि होती है। हाँ हुजूर, बैलगाड़ी की तुम चिंता मत करो, बैलगाड़ी हम अभी ढूंढेंगे, बैलगाड़ी के लिए जुगाड़ है हमारे पास, और ये जुगाड़ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पुर्जा है।
नौवा बोला जुगाड़ है। राजा साहब बोले कौन जुगाड़ है? तो नौवा ने कही महाराज अपना रुमाल लाओ जरा। नौवा ने राजा साहब का रुमाल लिया, अपना रुमाल लिया, एक में जोड़ दिया और एक में जोड़ के राजा साहब से कहा तुम उधर उधर चलो, हम इधर इधर चलेंगे, अब जहां बैलगाड़ी होगी इसी में फंस जाएगी। राजा साहब बेकिनारे जाता और नौवा इधर किनारे चला और दोनों लोग बैलगाड़ी ढूंढन में लग गई। महाराज बड़ा समय हो गया, बैलगाड़ी नहीं फंस पाई। उधर वो छोर पे निकल गए। जब वो छोर पे निकल गए तो राजा साहब का साला बैठा हुआ था लेटरिन के लिए और सोईवाही को रुमाल में फंसा लिया। बोले मिल गई महाराज, मिल गई। और वो सारो जो हो तो चिल्ला भो हाय दैया रे, कहाँ मिल गई, कहाँ मिल गई, कहाँ मिल गई। अरे बोले क्या हुआ? जवाब दिया हुआ क्या? तुम कौन हो? अरे जीजा राम राम। बोले राम 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 राम। जीजन तुम यह परती कहाँ लगावत घूमत हो, रुमाल बांधे घूमत हो? तो नौवा बोला भैया मैं बताऊं, तुम्हारे जीजा साहब बहुत जिद्दी हैं, इनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर भरोसा है। साले साहब ने क्या हुआ? जवाब दिया हम लोग तुम्हारे यहां जा रहे थे, अकस्मात तुम्हारे जीजा ने एक बात कही, ए नाव ठाकुर। तो हमने कहा क्या बात है? तो तुम्हारे जीजा ने कही ये प्लाट जिसमें चल रहे हो ये प्लाट 9.5 बीघा का है। जब तुम्हारे जीजा ने कहा 9.5 बीघा का तो हमने कहा झूठ बोल रहे हो, ये प्लाट कम से कम 11 बीघा से कम नहीं है। तुम्हारे जीजा ने कही 9 बीघा को, हमने कही 11 बीघा को है। और बस हमारी इनकी बात बढ़ गई। हमने कहा ससुराल बाद में चलेंगे, पहले ही प्लाट की नपाई हो जाएगी। सोई महाराज हम लोग जरीब डाल रहे हैं, फीता डाल रहे हैं, जब प्लाट की नपाई हो रही है। राजा साहब को साला बोला अरे जीजा ये तो खेत अपना ही है। यू नौवा बिल्कुल सही कह रहा है, ये खेत 11 बीघा और 3 बिसुआ है। नवा कहने लगा हम तो कही तरह 11 बीघा कम नहीं है, ऊपर हुई है। 9.5 बीघा है, 9.5 बीघा है। 9.5 कैसे नपाई कर लो? सो महाराज अब हमारे दोनों लोगों की शंका खत्म हो गई। अब ऐसी करो, राजा साहब बोले साले साहब बैलगाड़ी मचियाओ जरा, उधर से ले आओ, और हम लोगों ने बैठा ले भाई। तो साले साहब ने बैलगाड़ी मचियाई। अब बैलगाड़ी मचिया को नौवा राजा दोनों लोगों को बैठा लो। अब राजा साहब मारे नौवा करे चुटकिया काटे पर के रे, यहाँ तो तूने बात बनाई ली, यहाँ तो बैलगाड़ी मिल गई, साले साहब आ गए। और जब ससुराल में चली हो तब कैसे का निपटे है रे? नौवा कहने लगो तुम चुप में बैठे रहो, निपटाओ कि हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देंगे और ससुराल में जाकर के बात बनाना मेरा काम है। राजा साहब बोले ठीक है। तो नौवा कान लोगों महाराज एक काम करियो, जब ससुराल में चलियो अगर पलका पे बैठना मिल जाए, पलका पे हम लोग बैठेंगे, तो ऐसा मत करना कि हम छत्री हैं, हम ठाकुर हैं तो जूता वूता बढ़िया निकाल एक ठाठ बैठाए। ना ना ना, जूता वूता पहनते पहनते पलका बैठ जाओ। और जब कोई खाना खावे के लिए बुलावे आवे तो देर न लगाइयो, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, तुम हमारे पीछे लग दियो, घर तक गाड़ी पहुंच जाएगी। राजा साहब ने कहीं बात तो सही कही। दोनों लोगों को द्वारे उतार दिया, दोनों लोग पलंगा पे बैठ गए। वो तो छत्री थे, ठाकुर थे, अपने जूता निकाले सिरहाने डट के बैठ गए। नौवा ने कहीं बैठ गए सिरहाने डट के, बजाने कैसे भगवान बेड़ा पार करें। थोड़ी देर के बाद भोजन का बुलौआ आ गया, साला आ गया, चलो जीजा साहब भोजन कर लो। अब नौवा जो हतो एकदम से राजा साहब के साले की आवाज पे उठ गया। अब उठ के खड़ो ही गो, राजा साहब के साले को टटो ही लो, भैया और सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। भोजन तैयार हो गया? हाँ भोजन तैयार हो गया। अब तले टटो ही कहा, राजा साहब के सारे को उर्माल पकड़ ली इसने हुआ के भैया यू उर्माल कब तक ला रहा हो? यू बहुत बढ़िया लागत, बड़ो नीक लागत है। साले साहब ने कही भैया ये उर्माल तो हम सिधौली से लाए थे, गांधी आश्रम से, ये उर्माल 375 रुपया को है।
नौवा कान लोगों के भैया यही माँ को रुमाल और मिल जाएगा यार, बहुत अच्छा लगता है ये उर्माल तो बहुत सुंदर लगता है। अब वो उर्माल कर भाव ताव करते 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 कर तो राजा साहब के सारे के पीछे ही पीछे नौवा चलो गो। राजा साहब जूता पहनने में टाइम लग गो, अब तले हुए निकल गए 2-4 खेत। राजा साहब ने कही नौवा, ओरे नौवा, अब नौवा हुआ बोलो नौवा, हाँ साहब जवाब दिया हुआ होंगे, चलो हम मर गो जाए। नौवा कहा लोगो महाराज रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही रास्ता है, हम पहले ही ओप लगा के आए, रास्ता बिल्कुल सही है, तेजी से दौड़ करके आ जाओ। अब वहां रतौंधी तो उतर रहा दिखा तनको ना है तो आंखों मुँह भर के जोर लगाए को भगे। अब जहां भगे और थोड़ी स्टेरिंग कट गई, एक गढ़ा खुदो रहा जो नापदान नहीं गाँव घर में होता, और राजा साहब नापदानम धड़ाम मस गिर गए। नौवा नौवा कान लगो नाप गए। हाँ, अरे राजा साहब का साला भगा, अरे जीजा तुम नापदान में गिर गए, क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? नौवा कहां लोगो चुप पे रहो भैया, दिखाए वखाए सब पर थे, जानते हो ठकुरन के नाकम शान होते हैं। बोले क्या मतलब है, तुम्हारी बात हम समझ नहीं पाए। अरे हम ते इनते बहुत देर से बहस होते रहे, ये कह रहे हैं गांव घर के जो गढ़ा है ये बुढ़ाव होते हैं, हमने कहा इनमें जल ज्यादा नहीं होता है, ये इनमें थाही लग जाती है, ये ना माने ही कहा हम न पीपा जरूर, हमने कहा ना पी लो, सोचे गढ़ा हम बांध पड़े। साले साहब ने निकाला, बढ़िया कपड़े पहनवाए, और कपड़े पहनवाए के गए रसोई के अकेला बैठ गए, और जब रसोई के अकेला बिस्तर पे बैठ गए, अब सरहद भोजन परस के ले आई, उन्हें थाली रख दी। अब ये दोनों लोग बैठे थरिया की तरफ पीठ के, दीवार की तरफ मुंह के दोनों लोग बैठे। सरहद ने कहीं दैया रे दैया, जीजा जाने का हो, जीजा थरिया की तरफ मुंह के बैठे हैं, और दीवार की तरफ थरिया की तरफ पीठी फेरे बैठे, दीवार की तरफ मुंह करे बैठे। सरहद ने कहीं ओ जीजन बरगा हो, इसी मुंह के बैठो तुम, थरियन और पीठ के बैठो। नवा बोला चुप रहो, तुम लोगों को नहीं पता है, हमारे यहाँ का नियम है, जब थाली पहले आती है तो थाली की तरफ पीठ फेर करके हम लोग बैठते हैं, भगवान को मौका देते हैं, भगवान आए पहले अपना भोग लगाएं, उसके बाद हम लोग भोजन खाते हैं। ये नहीं कि थाली आई बगर बगर जुट गए। सरहद कहने लगी दैया रे दैया, हमसे बड़ी गलती हुई गई, आई एम सॉरी भैया, माफ कर दियो, अब तुम लोग पहले भोग भगवान को लगवा लो, बाकी बात खाइयो। अब राजा साहब बड़े खुश, मार नौवा के पीठ ठोंके धरे ना, यार नौवा तू तो बहुत अकलमंद है, अगर तू नहीं होता तो आज बड़ी बेइज्जती हो जाती। नौवा कहा लगा तुम चुप भाई ठहराओ, बेइज्जती कैसी तैसी, या तो बेइज्जती ही रही या तो फिर हमें रही बा। मेरे भैया थोड़ी देर के बाद भोजन में दोनों लोगों ने लगा दिया। सरहद बढ़िया कटोरन में दूध लेकर सड़ीलो दूध हुआई, दूध रख दिया, वो दोनों लोग भोजन खाए हुए जुटा तो लगा बिलैया, और राजा साहब के सामने जो दूध रखा था वह माँ के साड़ी जो नहती ऊपर, वह बिलैया जुट गई, तो राजा साहब की जब साड़ी बिलैया खाई गई तो सरहद ने देखी, सरहद दूर भाग रही, साड़ी वाली बिलैया खाई गई। नौवा बोला चुप रहो, तुम्हारी लोगों की बुद्धि खराब है क्या? अरे पता नहीं कौने रूप में भगवान आ जाए, और यहाँ राजा साहब की बड़ी किस्मत जो निकम कहो भगवान बिलैया के रूप में आगे जुट गए यार। अब राजा साहब को काटे पसे हुनाई, राजा साहब ने कहे कि बिलैया के नाश हो जा, सर नौवा करम खाए गए तो हमारे में काहे खाई गई है, बात बन जाती है, और ये हमारे में चप जुटी गई। अब राजा इतने गुस्सा आई गए कि ठाकुर जब खिसिया जाए जनते बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। अब वो मारे गुस्सा ने एक दहीने हाथ से पाटा निकालो जब पे बैठे हते, अब पाटा निकाल के साइड में रख लिया। अब की आवे बिलंदो कैसी तैसी, या तो बिलंदो ही ना या तो फिर साड़ी है ना। थोड़ी देर वो तो इंतजार कर रहे हैं कब बिलैया आवे, और तौलो वो सरहद पूरी डालन आई। जब सरहद पूरी डालन आई, सुबह ने 2 पूरी लाई और खट से थरिया में डाली, जो ही थरिया में खट से डाली पूरी, तो राजा साहब ने सोची आई गई बिलंदो, फिर आई गई, उन्हें उठाई पाटा, उठाई गए
जो सरहज के पाटा मारी सो सरहज चिल्ला के भरे हाय जी जन डरिंद दैया रे नौआ। अरे नौआ कोई बात बना ले नहीं तो बदनामी होगी ना कट गई रे नौआ कहन लगो अब नहीं बात बनी पाई। तो कहने का मतलब है लोगों ये दोनों जातियां बहुत ईमानदार थी। नाई ब्राह्मण ने आकर